जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन की क्लास जो है ये प्रैक्टिस सेट 7 है। कल भी वीडियो नहीं आ पाया था, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि इलेक्ट्रिक फायर के मामले में किसका प्रयोग आग बुझाने में किया जाता है। मतलब कि अगर विद्युत द्वारा आग लगती है तो किसका प्रयोग जो है कि आग बुझाने के लिए किया जाता है। पानी, कार्बन पाउडर, सूखा बालू या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा सूखा बालू। दोस्तों या तो सूखा बालू का प्रयोग किया जाएगा या फिर CCl2 यानी कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन कार्बन पाउडर आप लोग देखकर इसको कार्बन डाइऑक्साइड न समझने की गलती करें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 62 हमारा है कि विद्युत हो गया है। विद्युत उपकरण में स्पार्किंग का कारण हो सकता है ढीला कनेक्शन, दोषपूर्ण उपकरण या लघु परिपथ या फिर खुला हुआ परिपथ। इनमें से कौन सा सही हो सकता है। आंसर इनमें से कौन सा सही होगा आप लोग कमेंट करिए। तो दोस्तों अगर कनेक्शन ढीला होगा तो स्पार्क होगा और स्पार्किंग विद्युत में यही स्पार्किंग का कारण हो सकता है और इससे आग भी लग सकती है। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर यानी कि 63। सूचनात्मक चिन्ह का परिदृश्य रंग। सूचनात्मक चिन्ह जो होता है उसका परिदृश्य रंग क्या होता है। तो दोस्तों जो सूचनात्मक चिन्ह होता है उसका परिदृश्य रंग हरा होता है। इसमें ऑप्शन भी दिया था, आप लोग आंसर कमेंट करते रहिए और आंसर तो हम बताते ही रहेंगे आप लोग को साथ साथ। चलिए बढ़ते हैं 64 की ओर। ISO का तात्पर्य क्या है। ISO का तात्पर्य यानी कि फुल फॉर्म एक तरीके से पूछ रहा है कि क्या है। ऑप्शन नंबर ए है इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन, थर्ड इंटरनेशनल साइंस ऑर्गेनाइजेशन और फोर्थ है इंडियन साइंस ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा कि ISO यानी कि बी वाला आंसर सही होगा, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन। इसका यही आंसर क्या होगा, सही होगा। दोस्तों कार्बन टेट्रा क्लोराइड फायर सिलेंडर या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का फायर सिलेंडर। दोस्तों ISO का तात्पर्य अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन से होता है। दोस्तों इस बात को याद रखिएगा। इसमें सभी क्वेश्चन आंसर जो है विकल्प जो है देखने में लगेंगे कि सही है, लेकिन आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। ये जबकि देखने में लग रहा है कि गलत होगा, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर यानी कि 65 कि वर्कशॉप में भारी सामान उठाते समय अधिकतम भार शरीर का किस अंग पर होना चाहिए। अगर हम लोग वर्कशॉप में काम कर रहे हैं तो हमारा जो है किस पर सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन में दिया है पीठ पर, पैरों पर, छाती पर या फिर कंधों पर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा पैरों पर यानी कि बी वाला। वर्कशॉप में कार्य करते समय हमें अधिक से अधिक भार अपने पैरों पर उठाना चाहिए, ये इसका सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 66 कि निम्नलिखित में से सुरक्षा का कौन सा प्रकार व्यावसायिक सुरक्षा नहीं है। निम्नलिखित में से सुरक्षा का कौन सा प्रकार व्यावसायिक सुरक्षा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है कि मशीन सुरक्षा, बी है शरीर सुरक्षा, सी है कार्य सुरक्षा और डी है सड़क सुरक्षा। इनमें से सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसमें से सही आंसर होगा, आप लोग खुद भी देख सकते हैं, मशीन को सुरक्षा हमें ज़रूरी है, शरीर की सुरक्षा भी ज़रूरी है और कार्य की भी सुरक्षा ज़रूरी है, लेकिन इस कार्य करने में इस सड़क सुरक्षा कहाँ से घुस गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सड़क सुरक्षा यानी कि डी वाला। दोस्तों सड़क सुरक्षा व्यावसायिक सुरक्षा के अंतर्गत नहीं आता है। मशीन सुरक्षा, शरीर सुरक्षा तथा कार्य सुरक्षा व्यावसायिक सुरक्षा के अंतर्गत आता है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर यानी कि 67 की ओर कि गाँव को भरने के लिए प्राथमिक उपचार के डब्बे में स्पेस की ट्यूब होनी चाहिए। इनमें से किसकी ट्यूब होनी चाहिए। सोफ्रामाइसिन या फिर पेनिसिलिन या फिर बीटाडीन और फेयर एंड लवली। इनमें से किसकी क्रीम होनी चाहिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, बीटाडीन का। दोस्तों घाव को भरने के लिए प्राथमिक उपचार के डब्बे में बीटाडीन की ट्यूब होनी चाहिए। सेफ्रामसिन दर्द निवारक है,
यानी कि दर्द अगर होता है तो उसका प्रयोग किया जाता है दर्द को ख़त्म करने के लिए। और फेयर एंड लवली के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि इसका किस लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों पेनिसिलिन चर्म रोग के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है 68 की, यही यदि पेट्रोल या तेल या फिर विद्युतीय दोष की वजह से आग लगी तो प्रयोग किए जाने वाला अग्निशामक होगा। ऑप्शन नंबर ए है सोडा एसिड टाइप, फोम टाइप, CTC या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी। कौन सा? सी वाला, ये डी नहीं, सी वाला। दोस्तों देखिए, यदि तेल, पेट्रोल या विद्युतीय क्षेत्र की वजह से आग लगी तो उसमें CTC अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। सोडा एसिड टाइप, फोम टाइप तथा कार्बन डाइऑक्साइड, इनका प्रयोग विद्युत क्षेत्र से आग लगने पर अग्निशामक के रूप में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर 69, यानी कि CO2 अग्निशामक निम्नलिखित में से किस प्रकार की अग्नि को बुझाने के काम आता है? ऑप्शन नंबर ए वर्ग ए और बी, वर्ग सी एवं डी, वर्ग ए एवं सी, वर्ग बी एवं डी। इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी वाला, यानी कि वर्ग। इसका सही आंसर क्या होगा? डी, यानी कि वर्ग बी और डी। CO2 अग्निशामक वर्ग बी एवं वर्ग डी क्लास की अग्नि को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आखिरी और लास्ट क्वेश्चन की ओर। बात तो वही हुई कि विद्युतीय प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम है, वोल्ट है, या फिर हेनरी, या फिर वाट। इनमें से सही आंसर इसका क्या होगा? आप लोगों को कमेंट करना। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ओम। विद्युतीय प्रतिरोध की इकाई क्या है? वो है ओम। इसका सही आंसर क्या होगा? ओम। तो दोस्तों आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कितने आंसर आप लोगों के सही थे और कितने गलत थे। और अगर आप लोग को ये चाहिए PDF के रूप में तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।